नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस और यूट्यूब के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जिन्हें ये ठीक लग रहा है, वो सब इस चैनल को या यूट्यूब के इस मंच को मेरे द्वारा कहे गए इस बात को इसे लाइक करें, अपना कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा हौसला और बढ़े और सही बातों को मैं आप लोगों तक लेके आता रहूं। यही मेरी इच्छा है, यही मैं सोचता हूं, यही मैं समझता हूं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हमारे मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो सारी इन सब बातों को कहती होगी या क्योंकि सारों पर राज जो है वो गोदी सेठ और गोदी का है, तो वो तो कह नहीं सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि गौतम अडानी नाम का जो एक बड़ा गुब्बारा था वो फूटा है। हम सब शुरू से हमारे मन में संशय तो था ही कि उनके शेयर्स पिछले 3 सालों से 4 सालों से जिस तरह से बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो बात है जो ये बढ़ा है। लेकिन वो क्या बात है, वो हमारी पहुंच वहां तक नहीं थी, वहां तक उन लोगों तक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन तक ये पहुंचना था, उनकी पहुंच सत्ता के उस गलियारे तक थी जहां तक किसी के भी पहुंचना नामुमकिन था। तो अब 24 जनवरी की शाम को जो एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जो प्रकाशित की अपने वेबसाइट पर, जो उसने रिपोर्ट जो डाली, उससे यह बात तो साफ हो गई कि अडानी नाम का गुब्बारा फूट चुका है, कि किस तरह से कैसे कैसे फ्रॉड इस कंपनी द्वारा किए गए हैं। भले कंपनी अभी इस समय इस बात को नकार रही है, लेकिन वहां पर उन तथ्यों को भी लगाया गया है, रखा गया है। उन तथ्यों को जवाब पॉइंट दर पॉइंट बिंदुवार तरीके से इन्हें देना पड़ेगा। और इन सब में डूबा कौन? आप अगर इनके शेयर्स की स्थिति को देखेंगे तो इसमें डूबा कौन? इनके अपने खुद के पैसे तो नहीं लगे हुए। कोई भी बिजनेसमैन जो है, औद्योगिक पर्सन जो है, वो नहीं डूबता। उनका घराना डूब जाता है, वो नहीं डूबते। उनके पास उनके पैसे नहीं लगे हैं। पैसे आप जैसे टैक्स पेयर्स के लगे हैं, जिन लोगों ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके लगे हैं। शेयर्स जिन्होंने खरीदा है, मैनिपुलेट किया, उनके लगे हुए हैं। सरकारी बैंकों के लगे हैं, जहां पर आपके धन रखे हुए हैं। एलआईसी ने वहां पे खरीदारी की है। क्यों की है? आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब कोल का जब लफड़ा हुआ था, घोटाला हुआ था, वहां पर भी तो वहां की सरकार ने जब बैन लगाया था, तभी भी भारत सरकार के कहने पर यहां की बैंकों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। क्यों किया था? भारत सरकार को इससे ऐसी क्या मजबूरी थी, या ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदा था जो केवल अदानी समूह को ही क्यों हर चीज मिल रहा है? सवाल यह भी पैदा होता है कि आज तक अदानी समूह को ही क्यों हर भारत की जो हर कुछ भी अगर बिजनेस में अगर कहीं पर कुछ हो रहा हो तो अदानी को ही मिलता है। तो ये बातें तो दिख तो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा झोल झाल चल रहा है। इसे हमें और आम आदमी को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो हुआ क्या है, हो क्या रहा है। हिंडनबर्ग जो संस्था है उसे नेथन हेंडरसन ने बनाया हुआ है, और इन्होंने जो हिंडनबर्ग नाम रखा है, हिंडनबर्ग नाम भी उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा है। एक जहाज था, शायद जर्मनी का जहाज था या कहाँ का था पता नहीं। वो जहाज जब वो डूब गया था, उसमें 30-35 लोग सवार थे, तो उस जहाज का नाम था हिंडनबर्ग। वो जहाज जब डूब गया, जब उसके बारे में जब पता लगने लगा, रिसर्च किया गया, तो पता चला कि उस जहाज को डूबने से वो जल गया था, जल के डूबा था, तो उसे बचाया जा सकता था। वहां पे ह्यूमन एरर था, जानबूझकर की गई गलतियां थी, उसके वजह से वो जहाज डूबा था। तो उसी के ऊपर उन्होंने हिंडनबर्ग अपना नाम रखा। यह संस्था करती क्या है? यह संस्था रिसर्च करती है और अपने भी पैसे वो इन्वेस्ट करती है। वो शॉर्ट सेलिंग करती है, शॉर्ट करती है। जब वो किसी कंपनी के पीछे पड़ जाती हैं, जब उनके बारे में, और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, इन्होंने जिस भी कंपनी को अभी तक देखा है, जिनकी कमियां निकाली हैं,
वो अभी तक गलत कहीं नहीं हुई है। तो फिर अदानी के ऊपर हम ऐसा क्या समझें कि अदानी सही है। अब यहां से भी उन्होंने पैसा कमाया होगा, पैसा लगाया होगा, पैसा शॉर्ट किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके शेयर के दाम अब गिरेंगे यहाँ पे, क्योंकि शेयर मार्केट में शॉर्ट और लॉन्ग दो तरीके से किया जाता है। लॉन्ग मतलब खरीद के होल्ड करिए, लंबे चलिए। शॉर्ट का मतलब होता है ऊपर आपने बेच दिया, नीचे आपने खरीद लिया, तो जो पैसे का जो डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इनके अनुसार जो है, इनके जो शेयर्स के जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन को 85% ऊपर करके दिखाया गया है, अकाउंटिंग में हेर फेर करके दिखाया गया है। ये गौतम अदानी की जो कंपनियां हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। इनकी शेल कंपनीज बहुत सारी हैं। शेल कंपनी के मॉरिशस के थ्रू, यूएई के थ्रू और अन्य रास्तों से उन पैसों को लगाया गया है, लाया गया है, और हम जैसों को मूर्ख बनाया गया है देश की सत्ता के साथ में मिलके। इसमें सिर्फ अदानी अकेले जिम्मेदार नहीं है, भारत सरकार माने या ना माने, भारत सरकार भी उसमें उतनी ही जिम्मेदार है, अगर यह बात सत्य होती है तो। और यह बात सत्य है क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी काम किए हैं, जितने भी लोगों के खुलासे किए हैं, वो कहीं पर झूठ साबित नहीं हुआ है। सुनने में तो यह भी आया है कि कल शायद उन्होंने कहा है कि हम इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। देखते हैं क्या मानहानि का मुकदमा करते हैं और क्या निकल के आता है, क्योंकि इनको 20,000 करोड़ की धन उगाही करनी थी, जिसका कल तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसका 1% ही उन्हें पैसा मिला है। तो इनका कहना है कि ये समय जो चुना गया है, ये समय बहुत गलत है, ये जानबूझकर किया गया है। तो जानबूझकर क्यों किया जाएगा? आप ही हैं केवल। इन्होंने इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, अकाउंटिंग में इतने बड़े फ्रॉड किए हैं। हम लोग मूर्ख हैं, हमारी देश की जनता मूर्ख है, जो धर्म, मंदिर, मस्जिद इन सब के चक्कर में पड़ी हुई है। जब लोग कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, एक ही घराने को क्यों हमारे प्रधानमंत्री क्यों इतना उसे मदद कर रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अडानी के प्लेन में चला करते थे, वहां से इनका जो सफर तय हुआ था। अडानी कौन थे? अडानी एक छोटे से दलाल हुआ करते थे, शेयर मार्केट के दलाल। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो होना होगा। वो एक दलाल हुआ करते थे और आज वो एक दलाली करते करते आज वो कहां चले गए हैं। और मुझे कहने में ये बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि इन्होंने जो अपनी कंपनियों में जो हेरा फेरी की है वो भी एक दलाली है। जो इन्होंने अकाउंटिंग की है, जो इनकी कंपनी की जो ऑडिटिंग होती है, वो भी फ्रॉड है, गलत तरीके से। आपको याद होगा सत्यम का कैसे फूटा था। तो सत्यम, और हमें जो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हर्षद मेहता का जो फ्रॉड हुआ था, मैं तो कहता हूं ये फ्रॉड हर्षद मेहता से कई गुना बड़ा फ्रॉड है अडानी का। जो ये दुनिया के तीसरे नंबर के जब ये बने थे शख्स, धनवान शख्स, तभी से हिंडनबर्ग की इनकी नजर इन पर पड़ गई थी। क्योंकि इतना आसान नहीं है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है कि जाके पानी भर के लेके चले आए। और उनका दिमाग क्या है वो हम सबको पता है, बोलते कैसे हैं हम सबको पता है, लेकिन सत्ता में इनकी पहुंच कहां तक है ये भी हम सबको पता है। यही वजह है कि आज अडानी हो गए हैं। आज अंबानी जहां आज 10वें पायदान पर है या तीसरे पायदान पर है, किसी जमाने में अडानी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अंबानी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, माफ करिएगा, अंबानी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वजह आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये सत्ता का दुरुपयोग है, हमें और आपको मंदिर, मस्जिद, धर्म के नाम पर उलझाकर, क्योंकि और चीजों में आपका ध्यान ना जाए, इन सब में उलझा दिया गया है। और एक आदमी जो इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, कई कंपनियों के इनके शेयर पिछले 3 साल में हजारों % बढ़े हैं। आप समझ सकते हैं 1000% बढ़ना, ये कोई खाने का काम नहीं है। ऐसी कौन सी ये चीज है जो इनके और उसी के ऊपर इनका वेल्थ बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों के अंदर क्या स्थिति हो गई है। अभी तो इसको और नीचे जाना है और कहां जाके रुकेगा पता नहीं।
मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे आप देश की सेवा करें। ऐसे 2 टके के बिजनेसमैन को देश को उठा के उनके कदमों में ना रखें। भारत की हर वो चीज क्यों अदानी को दी जा रही है? अदानी पोर्ट हर जगह पे होता है तो अदानी को ही दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्या वही एक ऐसे शख्स है इस देश में? क्या वही एक अकेले शख्स हैं जिन्हें दिया जा सकता है सब कुछ और कोई है ही नहीं? ऐसी क्या खास बात है? तो यही है कि जो मैंने अभी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि चंदा, सीक्रेट चंदा जो जा रहा है, वो जो सीक्रेट चंदा जा रहा है वो यही है, इलीगल तरीके से जो काला धन जो कमाया जाता है वो बॉन्ड के मेथड से, बॉन्डिंग के तरीके से वो पहुंचाया जा रहा है इन पॉलिटिकल पार्टियों को। इनका मतलब है सिर्फ बीजेपी, सरकार में सत्ता में बीजेपी है। ये एक लीगलाइज्ड करप्शन है जिसे बॉन्ड के माध्यम से स्वर्गीय अरुण जेटली ने लाया और इसे, जिसमें अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इसमें 80% जो इन्हें चंदा मिला हुआ है सिर्फ अडानी का होगा। यह तो मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग कहां तक देख रहे हैं, लेकिन अगर जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझें। सवाल हर किसी के रिपोर्ट पे उठाया जा सकता है, लेकिन सवाल उठाने से पहले उस फर्म का भी जानकारी आप जरूर रखें कि इन्होंने जिन जिन लोगों के बारे में सवालिया निशान खड़े किए हैं वो सभी गलत पाए गए हैं। भूतकाल में, पास्ट में जो भी, और ये तो वर्तमान चल रहा है, इसमें भी ये वही होगा, आप देखिएगा। तो मैं यह आप सबसे गुजारिश करूंगा, अडानी के इसमें पैसे ना लगाएं। ये एक फ्रॉड व्यक्ति है, इनकी कंपनी फ्रॉड है। आज नहीं तो कल इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इनका स्टडी करेंगे तो इनका पैसा कुछ नहीं है, इनका पैसा इनके पास है। पैसा जाएगा, डूबेगा तो बैंक डूबेंगे, LIC डूबेगी, LIC से पैसा लगाए। अभी LIC ने फिर इनके शेयर्स खरीदे हैं और बाकी इसमें भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जाएंगे जिसमें बैंक ने और भी लोगों ने उसमें पैसे जो डाले हैं वो लोग डूबेंगे। ये इन जैसे लोगों के पास तो इतना पैसा है कि बोरिया बिस्तर झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। वो तो दिख रहा है कि कौन झोला उठाएगा और कौन जाएगा। फिलहाल तो झोला उठाने की बारी उन लोगों की है जिन लोगों ने अडानी में पैसे लगाए हैं। तो कृपया ऐसे मूर्ख ना बने। हम ये चाहते हैं कि सही जानकारी, सही चीज लोगों तक पहुंचे। हमारी मीडिया ये काम नहीं करेगी जो अडानियों जैसे कि पैरों के नीचे बैठी हुई है। कितने चैनल्स हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है, वो उन्हें डिफेंड कर रहे होंगे। कोई व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट लाके दिखा रहा होगा, उनका महिमा मंडन कर रहा होगा। अगर किसी ने यह रिपोर्ट बनाया है तो क्यों बनाया है? आप उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर इतना बड़ा होता चला जा रहा है तो क्यों हो रहा है? यह सवाल खड़ा हम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। यह हम सबका अधिकार है। यह हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है और यह हम सबको करना चाहिए। धन्यवाद। आप सब लोगों ने देखा, सुना, समझा कि नहीं समझा पता नहीं, अगर समझा तो भी धन्यवाद।